हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चैन युआन और चेनहान दोनों ही अपनी अपनी बॉडी के अंदर आगे होते हैं। अपने पॉइंट्स को चेक करते हुए चेनहान बोल रहा होता है कि मेरे को अपने इस मिशन के लिए ना पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स मिले हैं। लास्ट 4 सालों के अंदर मैंने एक बार में इतने पॉइंट्स कभी नहीं कमाए। फिर जैसे हमारा चैन युआन अपने पॉइंट को शो करता है, चेनहान बिल्कुल शो हो जाता है क्योंकि हमारे चैन युआन ने पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स कमाए होते हैं। चेनहान बोल रहा होता है कि तुमने ये कैसे करा, तुम एक न्यूबी हो और एक ऑर्डिनरी से स्टूडेंट हो, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि आखिर 1 पॉइंट कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे में तुमने इतनी इजीली 10 पॉइंट्स कमा लिए। चैन युआन बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैंने ये कैसे कमाए। सच कहूँ तो अगर ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करके मेरे को पॉइंट कमाने का मौका मिल रहा है ना, तो पॉइंट कमाना तो बच्चों का खेल है। पता नहीं तुम पॉइंट कमाने को इतना मुश्किल बोल कैसे रहे हो। चिढ़ते हुए चेनहान बोल रहा होता है लगता है कि तुम कोई बहुत ही बड़े जीनियस हो। चैन युआन बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं बचपन से हूँ, बस मेरे को टैलेंट दिखाने का ना मौका नहीं मिल रहा था। साइड से आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, इस बच्चे के पास में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स ही तो है, देखो जलो मत बराबरी करो। चेनहान बोल रहा होता है अगर मैं बता दूं ना कि आखिर ये कौन है तो तुम्हारी भी जल जाएगी, ये एक न्यूबी और इसने अपने पहले मिशन के अंदर इतने पॉइंट्स कमाए हैं। शॉक्ड होते हुए बंदा बोल रहा होता है क्या एक न्यूबी, आखिर एक न्यूबी तक कमाल कैसे हो सकता है। तभी चैन युआन को घेरते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हाँ हम लोग को याद है तो 1 हफ्ते पहले यहाँ पे आया था और इसने बिजनेसमैन चेनहान के साथ में अपनी लाइफ को एक्सचेंज करा था। क्या सच में इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 1 मिशन के अंदर इतने पॉइंट्स कमा लिए? हमें तो इतने पॉइंट कमाने के लिए 4 से 5 मिशन करने पड़ते हैं। लगता है कि हम लोग को लाइफ एक्सचेंज क्लब करना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूबी मिल चुका है। चैन युआन बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन इतनी तारीफ भी मत करो। सच कहूँ तो मैंने तो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्किल्स का यूज करा और ये चैलेंज इतने मुश्किल का है तो बहुत ही इजी चैलेंज है। अगर तुम लोग को फ्यूचर में कुछ समझ में नहीं आए ना तो मेरे पास में ट्यूशन लग जाना। सच कहूँ तो मैं तो यहाँ पे लो प्रोफाइल लेने के लिए आया था, पर वही बात है ना, काले बादलों के बीच में चांद तो दिख ही जाता है। अपनी महान तो अपनी ग्रेटनेस को ना मैं तुम लोग के बीच में छुपा ही नहीं पाया। चिढ़ते हुए चेनहान बोल रहा होता है निकल जाए यहाँ से, तुझसे बेकार इंसान ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। एक्टिंग करते हुए चैन युआन बोल रहा होता है मेरे को पता है कि तुम आम लोग की ना हम जीनियस से बहुत ही जलती है, पर तुम्हें क्या लगता है जीनियस होना इतना आसान है क्या? जीनियस होने में ना एक अलग ही दर्द है, हमेशा अकेले और टॉप पे रहना पड़ता है। तुम आम लोगों को तो खुद के ऐसे हजारों मिलते हैं, लेकिन हम जीनियस को ना खुद के ऐसा एक भी नहीं मिलता। उसके बावजूद भी इस पेन को सहते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत तब शुरू होती है जब तुम लोग की मेहनत ना खत्म हो जाती है। चेनहान सोच रहा होता है ये कमीना एक्टिंग करने में और शो ऑफ करने में कितना अच्छा है, यही रीजन है कि ये इतने सारे पॉइंट्स कमा पाया। चैन युआन बोल रहा होता है ब्रदर चेनहान आखिर आप कहाँ जा रहे हो, मुझे अभी आपसे क्लब के बारे में ना बहुत कुछ पूछना था। मुझे खास तौर पे तो ये पूछना है कि आखिर मैं इन पॉइंट्स का यूज करते हुए ना क्या खरीद सकता हूँ। तभी वहाँ पे आते हुए मैनेजर सू बोल रही होती है पॉइंट्स का यूज करते हुए सब कुछ खरीद सकते हो। चैन युआन बोल रहा होता है मैनेजर सू आप यहाँ पे। मैनेजर सू बोल रही होती है मैंने सुना है कि एक बहुत ही टैलेंटेड न्यूबी सामने आया है, मैं तो यहाँ पे देखने के लिए आई थी कि आखिर वो न्यूबी कौन है, लेकिन अगर मैं सर्च करूँ तो मेरे को लगन था कि वो न्यूबी तुम होगे। चैन युआन बोल रहा होता है लो प्रोफाइल में रहने की आदत पड़ चुकी है ना कि मैं कभी किसी को जीनियस लगता ही नहीं। वैसे मेरे को ना क्लब के बारे में और भी जानकारी चाहिए थी। मैनेजर सू बोल रही होती है अब मैं आपको हमारे क्लब का ना पूरा का पूरा एक टूर दूंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर ये क्लब काम कैसे करता है। जो हमारा क्लब का फर्स्ट फ्लोर है ना उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज हॉल, वहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी लाइफ को एक्सचेंज करते हैं। हमारे 2nd फ्लोर का नाम है पॉइंट मॉल, जहाँ पे अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हो, कुछ स्किल्स भी खरीद सकते हो। 3rd फ्लोर पे हमारा डाइनिंग एरिया है, वहीं 4th फ्लोर पे आप एंटरटेनमेंट की चीजें खरीद सकते हो। 5th फ्लोर पे प्लेयर्स के रहने का इंतजाम है, वहीं जो 6 और 7 फ्लोर है ना वो स्टाफ के लिए, वहाँ पे प्लेयर्स नहीं जा सकते। हमारे 2nd फ्लोर पे आप किसी भी चीज को रेंट कर सकते हो, यहाँ तक कि पॉइंट्स का यूज करते हुए ना आप कुछ भी खरीद सकते हो। हर एक फ्लोर पे अपना अपना स्टाफ है, आप उन चीजों को लेकर ना हेल्प मांग सकते हो। आगे वो लोग 5th फ्लोर पे आगे होते हैं। चिढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है मैनेजर सो अब तो 1st फ्लोर की मैनेजर हो ना, तो फिर आखिर आप इस बंदे को पर्सनली सारे के सारे फ्लोर्स क्यों घुमा रही हो? मैनेजर सू बोल रही होती है क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग लोग ना काफी ज्यादा पसंद है। तभी वो बंदा बोलता है पहले आपने बोला था कि आपको ज्यादा हैंडसम लोग पसंद है। मैनेजर सू बोल रही होती है लेकिन चैन युआन सबसे हैंडसम भी है। चैन युआन बोल रहा होता है मैनेजर सू एक आगे क्वेश्चन करना था, आखिर हमारे क्लब के अंदर कितने मेंबर है? मैनेजर सू बोल रही होती है इस चीज को लेकर तो मैं भी श्योर नहीं, लोग हमेशा यहाँ पे आते और जाते रहते हैं, मैं पर्सनली चाहूंगी कि तुम यहाँ पे लंबा टिको और कभी यहाँ से ना जाओ। चैन युआन बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं एक लंबी रेस का घोड़ा हूँ। आगे जो हमारा चैन युआन होता है वो मॉल में आ गया होता है। चैन युआन बोल रहा होता है मैंने चैनहोंग ग्रुप को अपना बना लिया है,
तो पैसों को लेके तो मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे यहाँ पे अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करना होगा। फिर जो हमारा चैन युआन होता है वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग सीरम खरीद लेता है। चैन युआन सोच रहा होता है भले ही मेरे 5 पॉइंट चले गए, लेकिन इसके बदले में ना मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और सच कहूँ तो मेरे को ना एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत भी है, क्योंकि जब चेनहान को पता चलेगा कि मैंने उसकी लाइफ के अंदर क्या किया है तो वो पक्का से मेरे को नहीं छोड़ेगा। और उसे गुस्से को झेलने के लिए मेरे को पावरफुल होने की ना बहुत ही जरूरत है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चेनहान को जो कि बोल रहा होता है पूरा का पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, मैंने अपनी वाइफ से बात नहीं करी। उसको कॉल करता हूँ और घर वापस आने के लिए बोलता हूँ, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके फोन के अंदर से उसकी वाइफ का नंबर डिलीट हो गया होता है। चेनहान सोच रहा होता है आखिर चैन युआन ने मेरी वाइफ का नंबर डिलीट क्यों करा, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना। लेकिन चलो तो काफी अच्छी बात है कि मेरे को अपनी वाइफ का नंबर याद है, मैं उससे अभी भी बात कर सकता हूँ। जैसे ही वो कॉल करता है उसकी वाइफ उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। चेनहान की वाइफ बोल रही होती है, चेनहान लगता है कि तुम्हारी हिम्मत ना काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से तुमने मेरे को ब्लॉक कर डाला। आखिर तुम मेरे को अभी क्यों कॉल कर रहे हो, मेरे को तो लगा था कि तुमने मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया होगा। पिछले 1 हफ्ते में ना तुमने बहुत ही बकवास करी है और मेरा गुस्सा चाह के भी शांत नहीं हो रहा। अब मैं कल घर वापस आ रही हूँ, तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी की पूरी मार्शल आर्ट का यूज करने वाली हूँ, तैयार है ना, मैं कल तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये बोलते हुए उसकी वाइफ फोन काट देती है। चेनहान सोच रहा होता है आखिर उस कमीने चैन युआन ने मेरी वाइफ का नंबर ब्लॉक क्यों करा, सच में वो बंदा ना बहुत ही अजीब है। तभी चेनहान के कमरे में आते हुए यूरुओ बोल रही होती है, ब्रदर क्या हुआ, आखिर आप आधी रात को चिल्ला क्यों रहे हो। चेनहान बोल रहा होता है, यूरुओ मुझे एक बात बताओ, आखिर मैंने लास्ट 1 हफ्ते में ऐसा भी क्या किया है जो कि तुम्हारी सिस्टर इन लो इतना गुस्सा हो चुकी है। यूरुओ बोल रही होती है, ब्रदर आपने कुछ खास नहीं करा। चेनहान बोल रहा होता है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है। यूरुओ बोल रही होती है, ब्रदर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना जिसकी वजह से सिस्टर इन लो आपके ऊपर गुस्सा करे, बल्कि आपने तो कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ना वो आपकी टांगे तोड़ देंगी। घबराते हुए चेनहान बोल रहा होता है, यूरुओ आखिर तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, प्लीज मेरे को सही से बताओ ना कि मैंने क्या किया है। यूरुओ बोल रही होती है, ब्रदर लगता है कि आप ना कुछ ज्यादा जल्दी भूल जाते हो, आप पक्का से उस सेक्रेटरी को भी भूल गए होगे ना जिसके साथ में आप होटल गए थे। आपके जो फोटो वायरल हुई थी ना उसको सिस्टर इन लॉ ने देख ली थी। इस चीज के बारे में मैंने आपको उसी दिन बताया था, लेकिन आपने सिस्टर इन लॉ को ना कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, बल्कि आपने ये बोल दिया कि आप तो चेनहान हो, आप किसी को भी एक्सप्लेन कराना जरूरी नहीं समझते। आपको क्या लगता है आपके इतना कुछ करने पे आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं करेंगी। चेनहान सोच रहा होता है, कमीने चैन युआन आखिर तुमने ये सब कुछ क्या करा। यूरुओ बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो, क्या हमें डॉक्टर के पास में चलना चाहिए, वो पक्का से आपको ठीक कर देंगे। चेनहान बोल रहा होता है, मेरे को डॉक्टर के पास नहीं बल्कि मेरे को कब्रिस्तान लेके चलो, अब मेरे को नहीं लगता कि जीने का ना कोई फायदा है। हंसते हुए यूरुओ बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या इन सच्चों में भी चैन युआन ने कुछ किया है क्या। चेनहान बोल रहा होता है, उसका नाम मतलब वो इस पूरी दुनिया का ना सबसे कमीना इंसान है, उस कमीने को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। यूरुओ बोल रही होती है, ब्रदर पहले तो आपने कुछ और ही कहा था, आपने मुझसे कहा था कि अगर आपको कोई ब्रदर इन लॉ चाहिए ना तो वो सिर्फ चैन युआन होगा, मेरे लिए उससे बेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता, और आज यहाँ पे आप ये सारी बातें कर रहे हो। चिढ़ते हुए चेनहान सोच रहा होता है आखिर मेरी पुश्तैनी तलवार वो कहाँ चली गई। मुझे पता है कि उस कमीने ने मेरे लिए इतना बड़ा गड्ढा खोना है ना कि मैं उसे कभी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अगर मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ ना तो उस कमीने चैन युआन को साथ में लेके गिरूंगा। आखिर कोई इंसान किसी के साथ में इतना बुरा कैसे कर सकता है। यूरुओ बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप चैन युआन का नाम सुनने के बाद में ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आपके पास में आज जो भी कुछ है ना वो सिर्फ और सिर्फ चैन युआन की वजह से है, और आप उसी के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे हो। अगर उसने आपको काम की वजह से डांटा है ना तो ये तो होता रहता है, बॉस अपने एम्प्लॉय को डांटते रहते हैं। चेनहान बोल रहा होता है, क्या बॉस, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद कंपनी का मालिक हूँ, और मेरे को ये सब कुछ ना किसी चैन युआन ने नहीं दिया, बल्कि मैंने खुद ने मेहनत से सब कुछ हासिल करा है। यूरुओ बोल रही होती है, ब्रदर आप तो बहुत ही फनी हो, आपको क्या लगता है अगर आप अपनी बातों से पीछे हट जाओगे तो मैं आपकी बातों पर भरोसा कर लूंगी। सबने देखा था कि आप कैसे स्कूल में झुक के ना चैन युआन को अपना यंग मास्टर बोल रहे थे। देखिए अगर आपकी और चैन युआन की कोई नोकझोंक हुई ना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, आपको ना बातों को दिल पे लेना चाहिए। वहीं चेनहान सोच रहा होता है, मेरे साथ में सब कुछ गलत हो रहा है, मेरी जिंदगी भर का क्रेडिट वो कमीना चैन युआन एक झटके में खा गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे चैन युआन को जो कि अभी भी क्लब में होता है। चैन युआन सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी लोग है ना वो सारे के सारे अनजान है, तो यहाँ पे सीरम लेना बिल्कुल भी सही रहेगा, मुझे पहले वापस लौटना चाहिए, उसके बाद मैं सीरम ले लूंगा। ये बोलते हुए चैन युआन वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। अपने आसपास की जगह को देखते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, ये तो हमारे कैंपस का पीछे वाला एरिया है, मैं तो क्लासरूम से लाइफ एक्सचेंज क्लब में गया था, लगता है कि ये वो जगह है जहाँ से चेनहान लाइफ एक्सचेंज क्लब में आया था। तभी पीछे वाले बंदे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
चेनीवान बोल रहा होता है, मैं तो बस यहाँ पे खड़ा था, जो भी कुछ कर रहे थे वो तो तुम लोग कर रहे थे, टेंशन मतलब मैंने कुछ भी नहीं देखा। तभी चेनीवान के पास से उसके दोस्त गुजरते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं चेनीवान टीचर झेंगना बीमार हो चुके हैं, इसी वजह से उनकी क्लास आज चेन यूरो लेगी। ये जानने के बावजूद भी क्या चेन यूरो की क्लास है, तुम्हें बैठ के ये सब कुछ देख रहे हो, लगता है कि तुम्हारे अंदर पनिशमेंट का खौफ खत्म हो चुका है। चेनीवान सोच रहा होता है अच्छा तो आज यूरो की क्लास है, वैसे अब मैं भाग के बिना क्लास में पहुंच नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ, आराम आराम जाता हूँ। चेनीवान के दोस्तों को देखते हुए यूरो बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ तुम लोग यहाँ पे क्यों हो, चेनीवान कहाँ है। फैटी बोल रहा होता है मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगी, लेकिन चेनीवान ना झाड़ियों के पास खड़ा है और वो वहाँ पे ना कुछ बहुत ही कमाल का देख रहा है। फैटी सोच रहा होता है मेरे दोस्त चेनीवान मुझे माफ करना, खुद को बचाने के लिए आज हम तुम्हें फंसा रहे हैं। यूरो बोल रही होती है तुम बकवास कर रहे हो, चेनीवान को मैं इस तरीके से जानती हूँ, वो कभी भी ना ऐसा वैसा कुछ नहीं देखेगा, अब तुम लोग आधी क्लास के लिए बाहर खड़े रहोगे। जाते हुए फैटी बोल रहा होता है यूरो को चेनीवान पसंद आ चुका है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं चेनीवान के साथ ही यहाँ पे आता। यूरो बोल रही होती है और तुम लेट क्यों आए, वो दोनों बोलते हैं हमारी ना नींद नहीं खुली। चिढ़ते हुए यूरो बोल रही होती है अगर तुम्हें आधी रात तक गेम ही खेलना है तो सुबह नींद खुलेगी कैसे, तुम लोग भी आज क्लास के लिए ना बाहर खड़े रहोगे, बिना पनिशमेंट के तो सुधरने वाले नहीं। तभी उनके पास में आते हुए चेनीवान बोल रहा होते हैं आखिर तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे। फैटी बोल रहा होते हैं हम लोग को लेटाने के लिए पनिशमेंट मिली है और हम चारों ब्रदर्स साथ में बाहर खड़े रहेंगे। यूरो बोल रही होती है चेनीवान तुम लेट क्यों आए। चेनीवान बोल रहा होता है वो क्या है ना मेरी नींद नहीं खुली। साथ ही चेनीवान सोच रहा होता है सभी को पता है कि यूरो ना पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे खतरनाक टीचर है, इन्होंने आज तक कभी भी किसी की पनिशमेंट कम नहीं करी, तो अगर मेरे को पनिशमेंट मिलने ही वाली है तो मैं झूठ क्यों बोलूं। तभी यूरो बोल रही होती है तुम पक्का से देर रात तक ना पढ़ाई कर रहे होगे और अच्छे काम कर रहे होगे, इसी वजह तुम्हें सोने में लेट हो गया होगा। चेनीवान तुम्हें अपनी बॉडी को ना रेस्ट देना चाहिए, चलो फटाफट से क्लास में आ जाओ, तुम्हें इन लोगों के साथ में खड़े होने की ना कोई भी जरूरत नहीं। ये देखने के बाद में चेनीवान के दोस्त बिल्कुल शॉक्ड हो गए होते हैं। वहीं बाकी सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते कि आखिर यहाँ पे सब कुछ हो क्या रहा है। प्रोफेसर यूरो ने चेनीवान को छोड़ दिया, लगता है कि चेनीवान के बैकग्राउंड के सामने ना हमारी आइस क्यों नहीं पिघल गई। चेनीवान सोच रहा होता है लगता है कि मेरे पहले किए हुए सारे के सारे काम ना अब काम आ रहे हैं। तभी उसके फोन के ऊपर सेक्रेटरी जुई का कॉल आता है। चेनीवान बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं कल कंपनी विजिट करूंगा और सारे काम को हैंडल कर लूंगा। साथ ही चेनीवान सोच रहा होता है वक्त आ चुका है खुद को अमीर बनाने का। चिढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है टीचर देखिए क्लासरूम में ये चेनीवान ना कॉल कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि आगे क्लास को डिस्टर्ब करेगा। यूरो बोल रही होती है मैं यहाँ पे तुम लोग को बिजनेस पढ़ा रही हूँ और वही जो चेनीवान है ना वो प्रैक्टिकली बिजनेस को प्रैक्टिस कर रहा है, वो कॉल पे टाइम वेस्ट नहीं करा बल्कि किसी बहुत ही बड़े डील के बारे में बात कर रहा होगा, तो इसी वजह से वो किसी भी तरीके से ना क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहा बल्कि वो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। हंसते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते करा ली बेइज्जती। सभी को पता है कि आइस क्वीन ना चेनीवान को पसंद करती है। वहीं आगे बढ़ते हुए हमारा चेनीवान बोल रहा होता है टीचर यूरो सच में आप तो काफी अच्छी हो, आपको पता है बिजनेस स्टडी के अंदर ना मेरे को आपसे एक क्वेश्चन था जो कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और मैं आपसे क्लास में नहीं पूछ सकता, तो मुझे पूछना था कि आप आजाद के लिए फ्री हो, डिनर करते करते हम क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। वहीं शॉक्ड होते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते अब तो चेनीवान ने हद पार कर दी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूरो ना उसको क्लास के बाहर फेंक दे। तभी यूरो बोल रही होती है मेरे पास में ना टाइम नहीं, मेरे भाई ने मुझे कुछ बात करने के लिए बुलाया है। जाते हुए चेनीवान बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो आज रात को तुमसे बात करने के लिए फ्री नहीं होगा। सच को तो उसके पास में आजाद के लिए ना सांस लेने तक का टाइम नहीं। फिर जो हमारी यूरो होती है वो चेनीवान को हाँ बोल देती है और उसके तीनों दोस्तों को भी क्लास के अंदर ले लेती है। चेनीवान के दोस्त बोल रहे होते हैं बदरचन अगर हम लोगों ने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम किया है ना तो वो किया है तुमसे दोस्ती करके। वो आइस क्वीन जो कि प्रिंसिपल को भी मुंह लगाती, वो तुम्हारे हर एक बात में हाँ मिला रही है। सच कहे तो हमारी तुमसे बहुत ही जल रही है लेकिन साथ में बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि तुम हमारे ब्रदर हो। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चेनहान को। चेनहान सोच रहा होता है बस उस चेनीवान ने ना कमरे में कोई दिक्कत खड़ी ना करी हो। फिर वो बाकी सभी को देखते हुए सोच रहा होता है सब कुछ तो नॉर्मल ही लग रहा है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आता है तो उसको सेक्रेटरी ग्रीट करती है। चेनहान बोलता है लियो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिर जो सेक्रेटरी जुई थी वो कहाँ पे है। साथ ही चेनहान सोच रहा होता है जुई के साथ में तो उस कभी ना चेनीवान ने ना बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, अब मैं यहाँ पे जुई के साथ मिलकर एक कहानी बनाऊंगा जो कि सेम टू सेम कहानी हम लोग जाके मेरी वाइफ को सुनाएंगे। इस तरीके से हम उसका गुस्सा भी शांत कर पाएंगे और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तभी लियो बोल रही होती है चेयरमैन चेन जुई तो कंपनी छोड़कर चली गई और वो अपने साथ में हमारे कुछ लोगों को भी लेके गई है, पर आखिर आप ये क्यों पूछ रहे हो, उसको अप्रूवल तो आप ही ने दिया था। शॉक्ड होते हुए चेनहान बोल रहा होता है लेकिन आखिर वो चली कहाँ गई। चेनहान सोच रहा होता है मेरे को लगा ही था जब इसने मेरी लाइफ में इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है तो फिर आखिर मेरी कंपनी को क्या छोड़ सकता है।
तभी लियो बोल रही होती है जुई और हमारे काफी सारे लोग ना चैनहोंग ग्रुप में चले गए। आप ही ने तो उन लोगों को कहा था कि उनको चैनहोंग ग्रुप में जाके यंग मास्टर चैनीवान की हेल्प करनी है और सेक्रेटरी जुई की पोजीशन आप ही ने मेरे को दी थी। चैनहान बोल रहा होता है आखिर वो अपने साथ में किन किन लोगों को लेके गई है। लियो बोल रही होती है हमारी कंपनी के वो सभी लोग जो कि हमारी कंपनी में ना काफी अच्छा काम किया करते थे, वो उन सभी को लेके चली गई। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हर एक दूसरा इम्पोर्टेंट इंसान हमारी कंपनी में चला गया। चिढ़ते हुए चैनहान सोच रहा होता है कमीने चैनीवान तुझसे घटिया इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जुई के जाने से ना मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क मेरे को बाकी सारे लोगों के जाने से पड़ता है। लियो बोल रही होती है चेयरमैन क्या आपके और यंग मास्टर चैनीवान के बीच में कोई दिक्कत हुई है क्या? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है ना तो उनसे माफी मांग लीजिएगा क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हमारी कंपनी नहीं चल सकती। चिढ़ते हुए चैनहान बोल रहा होता था तो उसका मीना चैनीवान के बिना मैं कुछ भी नहीं। अगर वो इतना ही महान है ना तो जाओ जाके उसी से काम मांग लो, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। रोते हुए लियो बोल रही होती है पर मैंने क्या करा। तभी चैनहान को ड्राइवर कॉल करता है कि आपकी वाइफ एयरपोर्ट पे आ चुकी है और वो देखने में काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है, फटाफट से यहाँ पे आ जाइए। भागते हुए चैनहान सोच रहा होता है चैनीवान तुमने बिल्कुल भी सही नहीं करा। पहले मैं उन सारी दिक्कतों से निपटूं जो कि तुमने मेरे लिए खड़ी करी है, उसके बाद ना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कोई अपने दुश्मन के साथ में भी ना इतना बुरा नहीं करता कि तुमने मेरे साथ में किया है। वही सीन चेंज होता है, मैं चैनहोंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सेक्रेटरी जुई और बाकी सभी लोग हमारे चैनीवान का वेट कर रहे होते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर चैनीवान एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, पक्का से वो यहाँ पे बहुत ही महंगी गाड़ी में आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो गाड़ी इतनी महंगी हो कि हम लोगों ने उतनी महंगी गाड़ी ना आज से पहले कभी देखी ही ना हो। वही कुछ बंदे तो बोल रहे होते हो सकता है ना कि वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आए। तभी हमारा चैनीवान टैक्सी से ग्रैंड एंट्री लेता है। चैनीवान सोच रहा होता है जुई और बाकी सभी लोग यहाँ पे मेरा वेलकम करने के लिए खड़े हैं। सच में मेरे को आज फील हो रहा है कि बॉस होके ना कैसा फील होता है। वही हमारे चैनीवान को टैक्सी में आते हुए देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लगता है हमारे यंग मास्टर को ना ऑर्डिनरी लाइफ काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से वो यहाँ पे टैक्सी में आए। वरना अगर वो चाहते तो हाथी घोड़े क्या घोड़े हाथी पे भी आ सकते थे, वो उन्होंने ये सब नहीं चुना बल्कि उन्होंने एक नॉर्मल एंट्री चुनी। जुई बोल रही होती है यंग मास्टर चैन मेरा नाम है जुई और आपके एब्सेंस में इस कंपनी को मैं संभाल रही थी। आगे जो हमारा चैनीवान होता है वो अपने ऑफिस में आ गया होता है। जुई बोल रही होती है यंग मास्टर क्या आप कंपनी के डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहोगे? चैनीवान बोल रहा होता है मेरे को कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह चेक नहीं करने, सबसे पहले जाओ जाके मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा घर खरीदो और हाँ एक अच्छी गाड़ी भी खरीद लेना, सब कुछ कंपनी के नाम पे होना चाहिए। जुई बोल रही होती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके आइडेंटिटी के हिसाब से ना सब कुछ खरीद दूंगी। वही एक्टिंग करते हुए चैनीवान बोल रहा होता है हमारी फैमिली का ना एक रूल है कि हम 20 साल की उम्र से पहले किसी भी प्रॉपर्टी को ना ऑन नहीं कर सकते। अच्छी बात तो ये है कि मैं कल ही 20 साल का हुआ हूँ और अब मैं किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकता हूँ। चैनीवान सोच रहा होता है अगर मैं आज ही टैक्सी से आके इसको अपने लिए चीजें खरीदने के लिए बोल दूंगा तो पक्का से इसको ना मेरे ऊपर बहुत ही शक हो जाएगा। इसी वजह से मैं शो कर रहा हूँ कि मेरे पास में टैक्सी से आने के ना खुद के रीजन थे। जुई बोल रही होती है यंग मास्टर इसका मतलब ये है कि अभी तक अपनी पूरी पावर का यूज कर ही नहीं पा रहे थे, अब जाके आपके पास में अपनी फैमिली की पावर आई है। मतलब हांजियान जितनी बड़ी कंपनी आपने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के भरोसे खड़ी करी थी। जुई सोच रही होती है सच में ये जो बड़ी फैमिली के लोग होते हैं ना ये सच में हमसे काफी अलग होते हैं। जब हमारे घर के लोग बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के सपने देख रहे होते हैं ना तब ये लोग बड़ी कंपनी बना रहे होते हैं और जब भी ये लोग हमसे मिलते हैं ये लोग जीत जाते हैं। जुई बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है यंग मास्टर की आप अपनी पावर का यूज कर सकते हो, अभी हम लोग को ना उसकी जरूरत भी है क्योंकि हमारी चैनहोंग ना बहुत ही बड़ी दिक्कत में है। चैनीवान बोल रहा होता है कैसी दिक्कत? जुई बोल रही होती है ऐसी दिक्कत जो कि हम लोग को बर्बादी के ना काफी करीब लेके आ चुकी है। देखिए चैनहोंग को ना हिमिंग ने बनाया था ताकि वो हान जियांग से सब कुछ चुरा के ना चैनहोंग को भर सके और अभी तक हमारे पास में जो भी प्रोजेक्ट या जो भी कुछ था ना वो सिर्फ और सिर्फ हान जियांग से लिया हुआ था। पर पता नहीं चेयरमैन हान को क्या हुआ कि उन्होंने हम लोगों से ना पूरी तरीके से कनेक्शन तोड़ दिए, यहाँ तक कि वो हान जियांग की पावर का यूज कर रहे हैं ताकि वो हमारी चैनहोंग को डिस्ट्रॉय कर सके। चैनीवान सोच रहा होता है सच में जो चैनहान है ना ये बहुत ही कैपेबल बंदा है, अब समझ में आ रहा है कि आखिर इसने 4 साल में इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर दी। वही जुई सोच रही होती है आखिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे चेयरमैन हाना हमारे खिलाफ कैसे हो गए। हमारा बिजनेस ना बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिलाई करता है और अगर वो ऐसे हमारी दिक्कतें खड़ी करते रहेंगे तो हमारा सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चैनीवान बोल रहा होता है मुश्किल होता अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो, टेंशन मत लो मेरे रहते हुए ना कोई भी चीज मुश्किल नहीं। वैसे कि हमारे पास में इतने ही पैसे नहीं है कि हम घर और गाड़ी खरीद सके। जुई बोल रही होती है नहीं नहीं इस महीने तो हम लोग प्रॉफिट में ही है, शायद से अगले महीने से हम लोग को लॉस होना स्टार्ट होगा। चैनीवान बोल रहा होता है काम करना मेरे अकाउंट में भी ना $1 मिलियन ट्रांसफर कर देना, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में डील करने के लिए। अब कंपनी की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मुझे अपने कनेक्शंस का यूज करना होगा। चैनीवान सोच रहा होता है घर गाड़ी और $1 मिलियन, इसके बाद में मेरे को क्या ही चाहिए।
फिर कंपनी की दिक्कत को ना मैं अपने हिसाब से सॉल्व करूंगा। वहीं जूही सोच रही होती है अपने दोस्तों के साथ में बैठ के डिनर करेंगे। इसका मतलब ये वर्ल्ड के कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ में बैठने वाले हैं ताकि ये कंपनी की दिक्कत को सॉल्व कर सके। सच में एक बहुत ही पावरफुल बॉस होना ना बहुत ही अच्छी बात होती है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चेनहान को जो कि अपनी वाइफ का वेट कर रहा होता है। चेनहान सोच रहा होता है कि मैं इस तरीके से माफी मांगूंगा ना तो पक्का से मेरी वाइफ मेरे को माफ कर देगी। तभी उसकी वाइफ जिनरुई वहाँ पे आ जाती है। गुस्सा करते हुए जिनरुई बोल रही होती है, इतना बोलने के बावजूद भी तुम मेरे को यहाँ पे पिक करने के लिए आए हो? मेरे को तो लगा था कि तुम कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहोगे। चेनहान बोल रहा होता है, मैंने वो सब कुछ गुस्से में बोल दिया था, अभी मैं सबको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। जिनरुई बोल रही होती है, गुस्से में तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। ये बोलते हुए चेनहान को एक बहुत ही खतरनाक किक मार देती है जिसकी वजह से उसे गर्दन में क्रैक पड़ जाता है। वही ये देख के वहाँ पर सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। जिनरुई बोल रही होती है, लगता है कि तुम भूल गए कि मैं ताइक्वांडो में ना ब्लैक बेल्ट हूँ। अच्छी बात तो ये है कि मैंने अपने किक को कंट्रोल कर लिया, वरना तुम्हारा चैप्टर ना ये पे क्लोज हो जाता। वही वीडियो बनाते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, सिटी का सबसे बड़ा चेयरमैन ना अपनी बीवी से मार खा रहा है, अगर हम ये चीज पोस्ट करेंगे तो हमको बहुत ही व्यूज मिलेंगे। जिनरुई बोल रही होती है, एक बार पहले मेरे साथ घर तो चलो, वहाँ पे तुम्हारी हर एक बात के लिए तुम्हें एक किक मिलेगी। चेनहान सोच रहा होता है, चेन युआन आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तू ना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर मैंने तेरे को कंगाल नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी चेनहान नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चेन युआन को जो कि यूरो के साथ में डिनर कर रहा होता है। यूरो बोल रही होती है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, ब्रदर ने मेरे को बाद में कॉल करके बोला कि आज वो काफी ज्यादा बिजी है। चेन युआन बोल रहा होता है, देखा जो मैं कहता हूँ ना वही होता है। फिर जो हमारा चेन युआन होता है वो यूरो के लिए सब कुछ उसके पसंद का ऑर्डर कर देता है। यूरो बोल रही होती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे को ये सब कुछ पसंद है? चेन युआन बोल रहा होता है, वैसे अगर सच कहूँ तो ये सब कुछ ना मेरे को भी बहुत ही पसंद है, लगता है कि हमारी पसंद ना काफी मिलती है। साथ ही चेन युआन सोच रहा होता है, ये सब कुछ मैंने चेनहान की मेमोरीज में देखा था। यूरो बोल रही होती है, तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि आखिर तुम इतनी कम एज में ना इतने कामयाब कैसे हो। वैसे मुझे बदर ने तो नहीं बताया, लेकिन तुम्हें बता दो कि आखिर तुम्हारी और बदर की मुलाकात कैसे हुई थी। तभी हमारा चेन युआन को कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूर बैठा एक बंदा सोच रहा होता है, चेन युआन एक बहुत ही कमाल का न्यूबी जो कि यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है बिना ये जाने कि उसके पीछे कितना बड़ा खतरा लगा हुआ है। लड़के, तुम्हें जितनी भी बातें करनी है ना आराम से कर लो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। यूरो बोल रही होती है, तुम्हारे साथ डिनर करके ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। चेन युआन बोल रहा होता है, रात काफी हो चुके, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे रुक सकती हो। यूरो बोल रही होती है, आज नहीं कभी और। चेन युआन बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जाते हुए यूरो बोल रही होती है, रात काफी हो गई तो रास्ता काफी सुनसान हो गया है। चेन युआन बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तभी वहाँ पे कुछ बंदे उन लोगों को घेर लेते हैं। वो बंदे बोल रहे होते, फटाफट से पैसा निकालो, वरना आज तुम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। चेन युआन सोच रहा होता है, लगता है कि हेवंस बिना मेरी हेल्प कर रहे हैं, अब इन लोगों को मत चढ़ा के मैं यूरो के सामने ना हीरो बन सकता हूँ। चेन युआन बोल रहा होता है, यूरो तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। वहीं यूरो वो सोच रही होती है, क्या सच में एक कोइंसिडेंस है या फिर चेन युआन ने मेरे सामने हीरो बनने के लिए इन सभी को हायर किया है। तभी आगे बढ़ते हुए वो बंदे बोल रहे होते, तुम लोगों ने पैसे देने में ना बहुत ही देर कर दी, अब तुम लोग ना हमसे नहीं बच सकते। तभी चेन युआन उसके अटैक को डॉज करते तो काफी खतरनाक किक मार देता है और सिर्फ एक किक के अंदर वो बंदा बेहोश हो गया होता है। बाकी दोनों बंदे बोल रहे होते, कहीं हम लोगों ने किसी मसाला आर्टिस्ट को तो ऑफेंड नहीं कर दिया ना। लेकिन इससे पहले कि वो लोग भाग पाते, चेन युआन फटाफट से आगे बढ़ते हुए एक मोटे को पीट देता है। भागते हुए आखिरी बंदा सोच रहा होता है, देखने में ये नॉर्मल सा हाई स्कूलर लग रहा था, पर ये तो काफी पावरफुल निकला। तभी चेन युआन उस बंदे को भी पीट देता है। यूरो सोच रही होती है, चेन युआन ने ना इन लोगों को बहुत ही जोर से पीटा है, कभी भी हाइड बंदे ना ऐसे मार नहीं खाएंगे। यूरो बोल रही होती है, चेन युआन तुम ठीक तो हो ना? चेन युआन बोल रहा होता है, टेंशन मेरी नहीं बल्कि इन लोगों की लो, और सच कहो तो मैं इन लोगों को ऐसे मारा है कि ये लोग ना मरेंगे नहीं। फिर उस बंदे को मारते हुए चेन युआन बोल रहा होता है, फटाफट से बताओ कि आखिर तुम्हें हमारे पीछे किसने भेजा है। वहीं वो पहले वाला बंदा सोच रहा होता है, चेन युआन ना बहुत ही कमाल का फाइटर निकला, मेरे को लगा था कि ये न्यूबी है तो काफी ज्यादा वीक होगा। वही हमारा चेन युआन बोल रहा होता है, फटाफट से अपना मुंह खोलो वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। लेकिन तभी वो बंदा अपने नाइफ से अटैक करता है, जिसकी वजह से चेन युआन को पीछे हटना पड़ता है। रोते हुए वो बंदा बोल रहा होता है, मेरे सामने से हट जाओ, मेरी बॉडी ना अपने आप ही मूव कर रही है। लेकिन चेन युआन उसको पकड़ते उसको वहीं बेहोश कर देता है। सारे बंदे बोल रहे होते, क्या हमें फाइट हो रही है क्या? देखो ना उस अकेले बंदे ने कितने बंदों को पीट डाला। चेन युआन बोल रहा होता है, यूरो हमारे पीछे ना लोग लगे हुए, हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। वही साइड में आने के बाद में चेन युआन बोल रहा होता है, पैदल चल के जाना बिल्कुल भी सही नहीं, हमें टैक्सी ले लेनी चाहिए। फिर वो लोग आगे एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। चेन युआन बोल रहा होता है, हम लोग को इंपीरियल गाड़ी लेके चलो। लेकिन तभी टैक्सी वाला काफी स्पीड में गाड़ी को भगाने लगता है। यूरो बोल रही होती है, लगता है आपने गलत रास्ता दे दिया है, हम लोग को ना लेफ्ट में जाना था। वही घबराते हुए ड्राइवर बोल
बोल रहा होता है पता नहीं क्या हुआ लेकिन मैं अपनी बॉडी को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा। चैनीवान बोल रहा होता है फटाफट से गाड़ी को रोक दो। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है मैं तो ये भी नहीं कर पा रहा, मेरी बॉडी ना अपने आप ही मूव कर रही है। यूरुओ बोल रही होती है चैनीवान आखिर सब कुछ क्या हो रहा है। चैनीवान सोच रहा होता है हमारी टैक्सी में बैठने से पहले ना एक और बंदा इस टैक्सी के पास आया था और बिना टैक्सी लिए ही ना वो बंदा चला गया। और अगर देखा है तो ये गुंडे और टैक्सी ड्राइवर ना दोनों ही बोल रहे कि अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये कोई कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता, पक्का यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। रोते हुए टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो रहा है। चैनीवान बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये जो भी कोई है ना तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा, वो हमारे पीछे है, तो वो तुम्हें जो भी कुछ करने के लिए बोल रहा है ना बिल्कुल वैसा ही करो। आगे जो टैक्सी होती है वो वीरान से घर के पास में आके रुक जाती है। चैनीवान सोच रहा होता है हो ना हो ये सब कुछ ना कोई क्लब का मेंबर ही कर रहा है। फिर घर को देखते हुए यूरुओ बोल रही होती है क्या हमें घर के अंदर चलना चाहिए। चैनीवान बोल रहा होता है कोई पागल ही होगा जो ये घर के अंदर अटैक करेगा। तभी उन लोगों को घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यूरुओ बोल रही होती है कोई तो हमको हेल्प के लिए पुकार रहा है। चैनीवान बोल रहा होता है पक्का से वो ट्रैप होगा, इसके जाल में मत फंसो, लेकिन यूरुओ उसकी बात नहीं मानते और चली आती है। चैनीवान सोच रहा होता है लड़कियां ना जानबूझ के ट्रैप में फंसती है और फिर सोचती है कि उनको बचाने के लिए ना कोई हीरो आएगा। वहीं वो पहले वाला बंदा सोच रहा होता है एक और न्यू बिना मेरे जाल में फंस गया। जैसे ही यूरुओ और चैनीवान घर के अंदर एंटर करते उनको एक तहखाना दिखता है। जैसे ही वो लोग अंदर आते वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोगों को पकड़ के रखा गया होता है। लड़कियां बोल रही होती है फाइनली हमें बचाने के लिए ना कोई तो आ गया। वहीं यूरुओ बोल रही होती है सारी की सारी चेन्स ना एक चाबी से खुलेंगी, बिना चाबी के इसको खोलना बहुत ही मुश्किल है। फिर जब वो अपना फोन चेक करती है तो उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा होता और तभी उनके ऊपर काफी सारे वुल्फ अटैक भी कर देते हैं, पर हमारा चैनीवान काफी इजीली उन सारे के सारे वुल्फ को हरा देता है। चैनीवान बोल रहा होता है क्या सिर्फ और सिर्फ इतना ही, अगर मुझे पकड़ने का प्लान था ना तो एटलीस्ट प्लान तो अच्छा बना देते। तभी यूरुओ चैनीवान के ऊपर डर से अटैक कर देती है, पर वक्त रहते हुए चैनीवान उसे ही बचाता है। चैनीवान बोल रहा होता है तो फिर तुम हो जो कि इन सारी चीजों के पीछे थे। सच कहो तो मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में नोटिस कर लिया था जब तुम मेरे को घूर रहे थे। वही वो बंदा बोल रहा होता है मानना पड़ेगा तुम बाकी सारे न्यूबीज के मुकाबले ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, इसी वजह तुमने पहले ही बार में ना इतने सारे पॉइंट्स कमाए थे। चैनीवान बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे क्या तूने मेरी तारीफ करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। देखो अगर तूने मेरे को बात करने के लिए बुलाया था ना तो हमारी बात हो चुकी है और मेरे को जाने दो। वो बंदा बोल रहा होता है लड़के मैंने ये कहा कि तुम बहुत ही होशियार हो, पर अगर सच कहो तो मैं भी कोई बेवकूफ नहीं। सच कहो तो अगले महीने क्लब में ना एक पॉइंट कंपटीशन है जो कि पूरे के पूरे 1 महीने के लिए चलेगा। इस कंपटीशन के अंदर ना हम प्लेयर्स एक दूसरे के पॉइंट को ट्रेड कर सकते हैं। कुल मिला के मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है तुम सभी के पॉइंट्स को चुराने की। मैं एक बहुत ही पुराना प्लेयर हूँ, इसी वजह तुम भले ही मेरे सामने कितने ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। मैं तुम सभी के मेहनत से कमाए हुए सारे के सारे पॉइंट्स को चुरा लूंगा। तभी जो हमारा चैनीवान होता है उसके फेंके हुए सारे के सारे डर से बच जाता है। चैनीवान बोल रहा होता है अपने इन घटिया नीडल का यूज करते हुए तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को हरा दोगे। वो बंदा बोल रहा होता है नहीं, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूबी हो इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, पर तुम्हारे साथ जो ये लड़की है ना इसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान है और तुम्हें पता भी मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इसको ना कोई ऐसा पिलाने वाला हूँ जिसकी वजह से कुछ सेकंड के अंदर अपना दम तोड़ देगी। जब तक चैनीवान पीछे मुड़ता है तब तक काफी देर हो गई होती है क्योंकि यूरुओ पूरी की पूरी बोतल पी जाती है। क्लब का बंदा बोल रहा होता है चैनीवान अब तुम क्या करोगे, क्या तुम अपने सामने अपनी गर्लफ्रेंड को मरने दोगे या फिर मेरा सर्वेंट बनना पसंद करोगे। मैं तुम्हें एक चीज ना क्लियरली बता दूं, मैं अपने सर्वेंट्स को ना काफी तरीके से ट्रीट करता हूँ। चिढ़ते हुए चैनीवान बोल रहा होता है मेरे को बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन तू आज रात को ना से बच के नहीं जाने वाला, अगर मैं मरा बिना तो तेरे को मार के मरूंगा। तभी वो जो बंदा होता है वो चैनीवान के ऊपर फिर से निडल से अटैक करता है, पर बहुत ही इजीली निडल को डॉज करते हुए चैनीवान उस बंदे के करीब आ जाता है। शॉक्ड होते हुए बंदा सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना फास्ट कैसे हो सकता है, लगता है कि मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूबी से पंगा लेके ना गलती कर दी। तभी चैनीवान उस बंदे को एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। चैनीवान बोल रहा होता है फटाफट से एंटीडोट निकाल, वरना तो सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ में क्या करूंगा। क्लब का बंदा बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैंने इस लड़की को ना कोई पोजन वगैरह नहीं दिया, कुछ देर में ना ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। यूरुओ को देखते हुए चैनीवान सोच रहा होता है लगता है कि ये बंदा ना सच बोल रहा है। तभी एक पाइप उठाते हुए चैनीवान उस बंदे को वहीं पे कैद कर देता है। चैनीवान बोल रहा होता है तुमने यूरुओ को जो भी कुछ दिया ना मुझे उसका एंटीडोट चाहिए, अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी वो बंदा अपने पास एंटीडोट को बाहर निकाल देता है। यूरुओ को एंटीडोट पिलाते हुए चैनीवान बोल रहा होता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से हो, अगर तुम्हें क्लब के बारे में बात करनी हो या कुछ भी करना हो ना तो मेरे पास आना, अगर तुम मुझ पे आओगे तो मैं तुम्हें एक बार के लिए छोड़ दूंगा, पर अगर मेरे अपनों पे आओगे ना तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। घबराते हुए बंदा बोल रहा होता है मैं समझ चुका हूँ, अब मैं तुमसे कभी भी पंगा नहीं लूंगा।
साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है मेरे को ही पता नहीं था कि एक न्यूबी ना इतना पावरफुल हो सकता है। नॉर्मली जब लोग पॉइंट कमाते हैं ना तो उसका यूज करते हुए अपने लिए लग्जरी आइटम लेते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, लोग अपने शौक को पूरा करते हैं। पर इस बंदे ने बहुत सारे पॉइंट्स अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा दिए, तभी ये बंदा मेरे को इतना इजीली हरा पाया। इस बंदे का सोचने का तरीका ही बता रहा है कि ये बंदा ना कितना आगे जाएगा। फिर सभी को फ्री कराने के बाद में चैन इवान बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ, लड़कियों तुम्हें क्या करना है तुम खुद देख लेना। फिर वो लड़कियाँ उस बंदे को घेरते हुए बोल रही होती है तुमने कहा कि हम अगले महीने ना एक दूसरे के पॉइंट चुरा सकते हैं, तो अब हम लोग ना अगले 1 महीने तक तुम्हारी खरीदारी करेंगे और फिर तुमसे तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स ले लेंगे। रोते हुए वो बंदा बोल रहा होता है ब्रदर मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान बचे, कम से कम इतना तो सोच लो। चैन इवान बोल रहा होता है लड़कियों की तरीके से बदल लेना, इतना कमाल का मौका ना फिर से नहीं मिलने वाला। आगे जो हमारा चैन इवान होता है वो यूरुओ को लेके चैनहान के घर पे आ जाता है। चैनहान बोल रहा होता है यूरुआ कि तुम इतना लेट कैसे हो गई। तभी शॉक्ड होते हुए यूरुओ बोल रही होती है बता मेरा छोड़िए आपको ये क्या हुआ, ऐसा लग रहा है किसी फाइटर ने आपको पटक पटक के पीटा है। चैन इवान बोल रहा होता है चैनहान तुम इतने बड़े हो चुके फिर फाइट करते रहते हो, तुम्हें ना खुद को शांत रखना चाहिए। यूरुओ बोल रही होती इन्होंने फाइट नहीं करी बल्कि इनको ना सिस्टर इन लोगों ने पीटा है, तुम्हें पता है इनकी हरकतें इसकी वजह से मार खाते रहते हैं। वैसे सिस्टर इन लोग कहाँ पे वो दिख क्यों रही। चिढ़ते हुए चैनहान बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना चैन इवान सिर्फ से तुम्हारी वजह से हो रहा है, अभी के अभी यहाँ से निकल जा। यूरुओ बोल रही होती है ब्रदर हम लोग फैमिली, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। चैनहान बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये मेरी फैमिली नहीं हो सकता। यूरुओ बोल रही होती है ब्रदर मैं आपको ना चैन इवान से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है मेरा पहला बॉयफ्रेंड। मुझे पता है कि आपने चैन इवान के साथ में बहुत ही बुरा किया था और आप डरे हुए थे कि चैन इवान आपसे रिवेंज लेगा, लेकिन इसने आपको माफ कर दिया है। इसका दिल ना बहुत ही बड़ा है, सभी को माफ कर देता है। चैनहान सोच रहा होता है क्या मुझे माफ कर दिया, आखिर इस कमीने ने मेरी बहन को कौन सी झूठी कहानी सुना दी और मेरे साथ में इतना बुरा करने के बाद में इसके अंदर कहाँ से हिम्मत आ रही है इतना झूठ बोलने की। यूरुओ बोल रही होती है बदर आपको चैन इवान के ऊपर गुस्सा करने से ज्यादा ना खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अगर आप अपनी हरकतें सुधार लोगे ना तो आपको पक्का से मार नहीं पड़ेगी। चलो चैन इवान मैं तो अपने सिस्टर से मिलाती हूँ, वो बहुत ही अच्छी है। चैन इवान बोल रहा होता है उनसे तो मेरे को भी मिलना है जिन्होंने चैनहान की ना इतनी बुरी हालत कर दी। चिढ़ते हुए चैनहान सोच रहा होता है कमीने चैन इवान, पहले मेरी सेक्रेटरी फिर मेरी एम्प्लॉय उसके बाद मेरी बहन, तूने सबको मुझे छीन लिया, तुम्हें इन सारी चीजों के लिए ना बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। आगे हमें 3 दिन बाद चैंगहोंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। जुई बोल रही होती है यंग मास्टर मैंने आपको यहाँ पे बुलाया ताकि मैं कंपनी की दिक्कतों के बारे में ना आपको बता सकूं। चैनहान ने हमारे साथ में सारे रिश्ते तोड़ दिए और जितनी बुरी हमारी कंडीशन चल रही है ना ऐसे में हमारी कंपनी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। चैन इवान बोल रहा होता है क्या चैनहान का हमारे ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट है क्या। जुई बोल रही होती है चैनहोंग को बनाया गया था हानजियान के ऊपर रिलाई करने के लिए, बिना हानजियान के हमारे पास में ना क्लाइंट है, ना ही काम और ना ही कैश फ्लो, ऐसे में हमारा सर्वाइव करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले चेयरमैन हान के साथ में ना हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसी वजह से हमारा बिजनेस ना अच्छा चल रहा था, पर अब उनके बिना ना चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है। चैन इवान बोल रहा होता है बार बार ना चैनहान का नाम लेने की जरूरत नहीं, मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या। जुई बोल रही होती है हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि चैनहान से ज्यादा पावरफुल हो और वो हमारे बैकअप में खड़ा रह सके। एक पावरफुल बंदे का हमारे बैकअप में खड़ा होना ना हमें रिकवर होने के लिए टाइम देगा। तभी हमारे चैन इवान को नोटिफिकेशन आती है कि क्लब पॉइंट कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं। चैन इवान सोच रहा होता है लगता है कि वो बंदा ना झूठ नहीं बोल रहा था, इसी कंपटीशन के लिए वो सभी के पॉइंट चुराने की बात कर रहा था। चैन इवान बोल रहा होता है जुई तुम बाहर जाओ, मेरे पास में एक प्लान है सारी मुसीबतों से निपटने का, लेकिन हाँ उसके लिए ना मेरे को थोड़ा सा अकेला टाइम चाहिए। जुई सोच रही होती है मैं इनको बता रही हूँ कि ये कंपनी कोलैप्स होने वाली है, इसके बावजूद भी इतने शांति से बोल रहे हैं कि ये कंपनी को बचा लेंगे। सच में ये बार बार शो कर रहे हैं कि उन्होंने चैनहान को ना इतना पावरफुल इंसान कैसे बनाया। सिस्टम चैन इवान को बता रहा होता है ये क्लब पॉइंट कंपटीशन के रूल्स ना काफी अलग है। एक क्लब पॉइंट 100 सीजन पॉइंट के बराबर होता है, वहीं एक सीजन पॉइंट की कीमत ना 2 लाख युआन है। क्लब के अंदर एंटर करते आपके सारे के सारे क्लब पॉइंट ना सीजन पॉइंट के अंदर चेंज हो जाएंगे और सीजन पॉइंट को आप ट्रेड भी कर सकते हो कि इसे छीन भी सकते हो। नॉर्मली जो क्लब के टास्क होते हैं ना वो बंदे अकेले अकेले ही करते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको मौका मिलता है पावरफुल टीम को बनाने का। अगर आप 3-4 लोगों की टीम बनाते हो तो आप उनके साथ में किसी भी टास्क को चूज कर सकते हो और इसमें आपको मौका मिलता है रेगुलर से काफी ज्यादा पॉइंट कमाने का। याद रखना अकेले रहना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है। अगर आपके पास में टीम रहेगी तो आपको जरूरत के टाइम पे ना बचाएगी भी, लेकिन अगर आपके पास में टीम नहीं रही तो आप अकेले पड़ोगे और हो सकता है कि उस टाइम पे कोई टीम आके ना आपके सारे के सारे पॉइंट छीन ले। बताइए क्या आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। चैन इवान सोच रहा होता है अगर मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा ना तो इस 1 महीने में सभी की नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर रहेगी, तो इसी वजह से पार्टिसिपेट करके ग्रुप बनाना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब धीरे धीरे मेरे को क्लब का ना मोटिव समझ में आ रहा है, रेगुलर वर्ल्ड से ना ये बिल्कुल भी अलग नहीं है।
अगर तुम पावरफुल होगे तभी सर्वाइव कर पाओगे। ये वो टाइम है जब अभी के क्लब के बाकी सारे मेंबर्स ना आप ही को झुकाने का ट्राई करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी पावरफुल लोग हैं ना वो इसी टाइम पे सामने आएंगे, जिनके पास में हजारों या फिर लाखों भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और इसी वजह से इस कंपटीशन को मैं भी ज्वाइन करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास में कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स क्यों ना हो, लेकिन मुझे पता है कि सबसे कमाल की किस्मत सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। फिर हमारे चैन ईवान के सामने पॉइंट डबल आती है, जिसमें फर्स्ट प्लेस वाले बंदे के पास में पूरे 52,000 सीजन पॉइंट होते हैं। चैन ईवान सोच रहा होता है क्लब पॉइंट के हिसाब से देखा जाए ना तो इस बंदे के पास में पूरे 520 पॉइंट्स है। लगता है कि इस पॉइंट टेबल पे ना इंडिविजुअल पॉइंट्स ही गिने जाते हैं। भले ही आप टीम के साथ में रह के पॉइंट्स कमा सकते हो, लेकिन लीडर बोर्ड पे ना आप अकेले ही आओगे। देखा है तो 520 पॉइंट्स ना काफी ज्यादा होते हैं। अगर मैं अभी सही मिशन करता हूँ ना तो मुझे काफी सारे मिशन करने पड़ेंगे, और शायद से इंडिविजुअल मिशन के अंदर मेरे को इतना फायदा नहीं होने वाला। मेरे को जल्दी ही ना एक टीम फॉर्म करनी होगी ताकि मैं ऐसे मिशन में एंटर कर पाऊँ जहाँ पे मैं काफी सारे पॉइंट्स कमा पाऊँ। तभी सिस्टम बोल रही होती है राइजिंग ड्रैगन आपके साथ में लाइफ को एक्सचेंज करना चाहता है, क्या आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे? चैन ईवान सोच रहा होता है ऑलरेडी मेरे पास में ना काफी कम पॉइंट्स है और जो कंपटीशन था वो स्टार्ट हो चुका है। हो ना अगर मैं किसी भी ग्रुप के पास में जाऊंगा उनके अंदर शामिल होने के लिए तो वो पक्का से मेरे पॉइंट्स देखेंगे, और मेरे 4-5 पॉइंट देखने के बाद में वो पक्का से मेरे को बहुत ही हल्के मिलेंगे। अगर मुझे एक अच्छी टीम फॉर्म करनी है तो मेरे को पहले काफी कमाल के पॉइंट्स कमाने होंगे, तभी मैं एक अच्छी टीम बना पाऊंगा। फिर जो हमारा चैन ईवान होता है वो क्लब आ गया होता है। राइजिंग ड्रैगन बोल रहा होता है अच्छा तुम हो चैन ईवान, क्या तुम मेरे साथ में स्मोक करना चाहोगे? चैन ईवान बोल रहा होता है नहीं चलो चल के पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। वैसे मेरा नाम है चैन ईवान, क्या तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है? राइजिंग ड्रैगन बोल रहा होता है नहीं मैं तुम्हारे वक्त से नहीं हूँ, मैं अभी वक्त में ना 20 साल आगे रखा हूँ, और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग को ना सेम एरा का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तुमसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है लुओ जियाजिन। शॉक्ड होते हुए चैन ईवान बोल रहा होता है क्या तुमने आज से 20 साल पहले क्लब को ज्वाइन किया था? अगर 4 सालों के अंदर चैनहन इतना बड़ा बिग शॉट बन गया तो तुम तो पक्का से कोई बहुत ही बड़े तोप होगे। आखिर मेरे को तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं? राइजिंग ड्रैगन बोल रहा होता है वैसे अगर सच कहूँ तो भले मैं अभी क्लब में एंटर कर रखा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ना ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। मैनेजर सू ने कहा कि अगर मेरे को ज्यादा पॉइंट नहीं मिले ना तो मैं जल्दी अपने वक्त के अंदर मारा जाऊंगा, इसी वजह से मैं जल्दबाजी में यहाँ पे आया। चैन ईवान सोच रहा होता है इस बंदे की जिंदगी ना खतरे में है, और शक्ल से देख के लग रहा है कि ये बंदा ना बहुत ही परेशान है। लगता है कि इसके प्रॉब्लम से ना मेरे को बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। चैन ईवान बोल रहा होता है मैं इस बात को लेके बहुत ही क्यूरियस हूँ कि तुमने मेरे को क्यों चूज करा। अगर तुम्हारी जिंदगी में इतनी ही परेशानी चल रही है तो तुम्हें किसी बहुत ही पावरफुल इंसान को चूज करना चाहिए था ना, आखिर मेरे से न्यूबी को क्यों? राइजिंग ड्रैगन बोल रहा होता है इसी वजह से क्योंकि मैनेजर सू ने बोला कि अभी क्लब में जितने भी बंदे हैं ना उन सभी में तुम्हारा पोटेंशियल सबसे हाई है। अगर वो गधे हैं तो तुम घोड़े हो, और इसी वजह से मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाना तुम्हारे ऊपर खेल रहा हूँ। ऊपर से मैं तुमसे ना काफी इजीली पॉइंट्स कमा सकता हूँ। तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मेरे पास में कम पॉइंट्स रहेंगे तो मैं बहुत ही जल्दी मारा जाऊंगा। एक कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी से नॉर्मल जिंदगी में क्या ही हो सकती है। चैन ईवान सोच रहा होता है सच में क्लब में एक लूजर होना ना कितनी बड़ी बात है। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग अपने अपने हिसाब से रूल्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। शॉक्ड होते हुए राइजिंग ड्रैगन बोल रहा होता है कि तुमने इतने सारे पेजेस में क्या लिखा है? मेरे को तो लग रहा है कि तुम मेरे को हर एक चीज से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। चैन ईवान बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना कि मैं कुछ ज्यादा ही कॉशियस हूँ। राइजिंग ड्रैगन बोल रहा होता है लगता है कि फ्यूचर की जनरेशन ना कुछ ज्यादा ही तेज होने वाली है। वही मिशन को पढ़ते हुए चैन ईवान सोच रहा होता है सबसे पहले मेरे को जूसन की गैंग को हराना है, उसके बाद में अपने ब्रदर्स की लाइफ को अच्छा करना है। राइजिंग ड्रैगन कब से बोला था कि उसकी जिंदगी के ऊपर ना बहुत ही बड़ा खतरा है, पर अब समझ में आ रहा है कि आखिर रियल खतरा है क्या। इस बंदे का नाम है लुओ जियाजिन, जो कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, पर फिलहाल काम कर रहा है गैंग के लिए। सच में ये लाइफ ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर हमें 20 साल पहले के लिन सिटी का सीन दिखाया जाता है। हमारा चैन ईवान जियाजिन की बॉडी के अंदर आ गया होता है। मेमोरीज को देखते उसको पता चलता है कि लियो जियाजिन एक ऐसा इंसान है जो कि बचपन से ही ना स्लम्स में रहा है। उसने फाइट खुद से सीखी और वो एक बहुत ही कमाल का फाइटर बना। आगे जब उसने पुलिस को ज्वाइन करा तो उसके पास्ट की वजह से उसको अंडरकवर एजेंट बना दिया गया। लुओ जियाजिन अपने बॉस हुआंग गुओफेंग के लिए काम करता है, जो कि वैसे तो एक ऑफिसर है लेकिन वो दोनों साइड के लिए काम करता है। हुआ गुआफेंग जियाजुन का एक पॉपेट के तौर पे यूज कर रहा है। सिर्फ जियाजुन ही इसको पता है कि गुआफेंग ने ना कितने घटिया काम कर रखे हैं। इसी वजह से गुआफेंग जियाजुन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। पहले उसने जियाजुन को एक बहुत ही खतरनाक गैंग बॉस क्रेजी गाय के अंडर में काम करने के लिए भेजा,
पर अपने होशियारी का यूज करते हुए जियाजुन ने क्रेजी काय को पकड़वा दिया। जब क्रेजी काय से बात नहीं बनी तो गुओ फेंग ने जियाजुन को एक और खतरनाक मिशन दिया और इस बार का मिशन है सिटी के सबसे पावरफुल गैंग बॉस जूसन के अंडर में काम करना। कहते हैं कि क्रेजी काय से 10 बंदे बिना जूसन का सामना नहीं कर सकते। जितना जूसन समझदार है उतना ही उसके पास में पैसा है। और अभी हमारा जियाजुन अपने चारों भाइयों को लेके जूसन के अंडर में 1 महीने से काम कर रहा है। इसके बावजूद भी अभी तक इसकी मुलाकात जूसन से हुई नहीं है। सब कुछ देखने के बाद में चैन ईवान सोच रहा होता है सच में ये मिशन ना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैं जिस बॉस के लिए काम कर रहा हूँ ना, मेरे को उसी से बच के रहना है। दूसरा, मुझे जूसन के ऊपर नजर रखनी है। कैसे भी करके गुओ फेंग और जूसन को भरोसा दिलाना है कि मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। ये सारा काम करते हुए मुझे अपने चारों भाइयों की जिंदगी को बेहतर करना है। सच में मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा सेकंड मिशन ना इतना कूल होगा। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर जियाजुन का ब्रदर ली आता है। ली बोल रहा होता है ब्रदर जुन ब्रदर जूसन आपसे मिलने के लिए आए हैं। चैन ईवान बोल रहा होता है चलो फाइनली 1 महीने बाद में जूसन को मुझसे मिलने का मौका तो मिला। बाहर आते हुए चैन ईवान बोल रहा होता है ब्रदर जूसन मैं 1 महीने से आपके लिए काम कर रहा हूँ और अब जाके मेरी आपसे मुलाकात हो पा रही है। आपको तो पता ही है कि हमारे पुराने वाले बॉस के साथ में क्या हुआ, तो इसी वजह से उम्मीद करता हूँ कि आपके अंडर में मैं और मेरे चारों भाई ना सेफ रहेंगे। जूसन बोल रहा होता है तुम क्रेजी काय के ना राइट हैंड मैन हो। इस पूरे एरिया में तुम्हारा अच्छा खासा नाम है। अगर मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करूँगा तो मैं किसकी वैल्यू करूँगा। सच कहूँ तो क्रेजी काय के फंसने के बाद से ना पूरे के पूरे कम्युनिटी में डर का माहौल है। इसी वजह से मैं सामने नहीं आ रहा था और कोई बात नहीं। चैन ईवान बोल रहा होता है ब्रदर सर मुझे बताइए कि क्या करना है। आपको तो पता ही है ना कि हम लोग सर्फिये लोग होते हैं, ज्यादा दिन तक खाली बैठ नहीं सकते। जूसन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ना बहुत ही बड़ा काम दूंगा। उससे पहले ये तस्वीर देखो, इस लड़की का नाम है हुओ वांकिंग जो कि हमारे लिन सिटी के सबसे अमीर बंदे की बेटी है। तुम ये कह सकते हो कि लड़की के पास में ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स है। चैन ईवान बोल रहा होता है लगता है ब्रदर सन का नहीं अगला टारगेट है। साथ ही चैन ईवान सोच रहा होता है मुझे इस चीज के बारे में अपने बॉस को रिपोर्ट करना होगा। तभी जूसन बोल रहा होता है किसने कहा कि ये मेरा टारगेट है, तुम कहते ना कि तुम्हारे पास में काम नहीं है। ये लो मेरी तरफ से काम हुआ वांकिंग को पकड़ के लेके आओ। ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारे लोग मिलकर करेंगे और अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो तैयार हो जाना मैं राइट हैंड मैन बनने के लिए। एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा है। चैन ईवान सोच रहा होता था तो ये बंदा मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा है। वैसे ये तो होना ही था, क्रेजी काय ना हमारा बॉस था और बॉस पकड़ा गया लेकिन बंदे बच गए तो कोई भी हमारे ऊपर भरोसा क्यों ही करेगा। जूसन बोल रहा होता है तुम्हारी शक्ल में मेरे को डर क्यों दिख रहा है। चैन ईवान बोल रहा होता है किस डर की बात कर रहे हो, मेरे डिक्शनरी में ना डर नाम का कोई शब्द है ही नहीं। अगर आपने कहा कि आपको वांकिंग चाहिए तो आपको वांकिंग मिल जाएगी। ये जियाजुन की जबान है, जियाजुन कभी अपने जबान से ना पीछे नहीं हटता। जाते हुए जूसन बोल रहा होता है मेरे को तुमसे यही उम्मीद थी। उम्मीद है कि तुम जल्दी मेरे पास में अच्छी खबर लेके आओगे। मैं तुम्हारे पास में अपना एक बंदा दाओ बियाओ को छोड़ रहा हूँ। इस मिशन में तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हो ना इससे बोल देना, ये सब कुछ अरेंज करवा देगा। दाओ बियाओ बोल रहा होता है ब्रदर जियाजुन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, उम्मीद है कि आपके साथ में काम करके मेरे को सीखने को मिलेगा। वही चैन ईवान बोल रहा होता है ब्रदर दाओ बियाओ मेरी इतनी तारीफ मत करो, हमारा यही मानना है कि अगर हम एक टीम में है ना तो हम ब्रदर्स है और हम एक दूसरे के लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं ना जरूर करेंगे। साथ ही हमारा चैन ईवान सोच रहा होते है जूसन ना बहुत ही शातिर है। पहले तो इसने हम लोग को बहुत ही मुश्किल टास्क दिया ताकि हम इसमें कोई घपला ना कर दे, इसी वजह से इसने अपना एक स्पाई हम लोग के बीच में छोड़ दिया। जूसन तुम्हें जितनी भी चलाकी करनी थी ना तुमने कर ली। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे लिए क्या प्लान बना रखे है। तुम्हारी जिंदगी में ना चैन ईवान नाम की एक आंधी आई है जिसके चपेट से ना आज तक कोई भी नहीं बचा। तो फिर आखिर तुम क्या चीज हो। आगे जो हमारा चैन ईवान होता है वो अपने एक बंदे को लेकर टाइगर क्लब आता है। चैन ईवान का बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे बॉस कहाँ है, जाओ जाके उनसे बोलो कि ब्रदर जियाजुन आए हैं। घबराते हुए वेटर बोल रहा होता है आप लोग बैठिए, मैं अभी ब्रदर कुआनलुंग को बुला के लेके आया। ये बोलते हुए बंदा कुआनलुंग को बुलाने के लिए चला जाता है, पर चलाते हुए कुआनलुंग बोल रहा होता है मेरे को परेशान मत करो, मैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तभी दरवाजे के ऊपर लात मारते हुए हमारा चैन ईवान दरवाजे को तोड़ देता है। हम देखते हैं कुआनलुंग को जो सिस्टम कर रहा होता है। चिढ़ते हुए कुआनलुंग बोल रहा होता है कौन इसको मरने का शौक हो रखा है। तभी चैन ईवान बोल रहा होता है कुआनलुंग हमें मिले हुए ना कुछ टाइम हो रहा है और लगता है कि इतने में तुम्हारी हिम्मत ना काफी बढ़ गई। तभी कुआनलुंग बोल रहा होता है तो ब्रदर लुआ यहाँ पे आए हैं। ब्रदर लुआ आखिर आप क्या मजाक कर रहे हो, मैं भले ही कितना ही पावरफुल क्यों ना हो तो लेकिन आपके सामने ना कुछ भी नहीं। आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि गुरु गुरु रहता है और चला चला रहता है। प्लीज आइए बैठे, मुझे पता नहीं था कि आप आ रखे हो। बैठते हुए चैन ईवान बोल रहा होता है कुआनलुंग क्या तुम मेरे साथ मेरी बराबरी में बैठोगे, जितना मुझे याद है तुम तो अपनी जगह से उठ जाया करते थे ना। कुआनलुंग बोल रहा होता है ब्रदर लुआ मेरी पीठ में ना काफी दर्द चल रहा है, इसी वजह से भी मैं उठ के खड़ा नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको इस बात का बुरा नहीं लगेगा। साथ ही कुआनलुंग सोच रहा होता है आखिर तू है कौन जिसके लिए मैं खड़ा हूँ।
पहले तो क्रेजी गाय के अंडर में काम किया करता था, इसी वजह से मेरे को तेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं क्रेजी गाय से भिड़ सकूं। लेकिन जबकि तेरे पास में कोई मालिक ही नहीं है, तो तू एक आवारा कुत्ते की तरह है, तेरा स्टेटस ना मेरी बराबरी भी नहीं कर सकता, तो तेरे सामने खड़ा होना तो बहुत ही दूर की बात है। चैन युआन बोल रहा होता है, चलो ठीक है, अब हम लोग ना काम की बात कर लेते हैं। ब्रदर काय के पकड़ने से पहले ना तुमने हमसे कुछ चीजें उधार ली थी और टाइम के हिसाब से मैं वो सब कुछ वापस लेने के लिए आया हूँ। कुआनलोंग तुमने वक्त पे सब कुछ भिजवाया क्यों नहीं? कुआनलोंग बोल रहा होता है, ब्रदर लुओ लगता है कि आप ना मजाक के मूड में हो, लगता है कि आपने लिन सिटी का ना एक रूल नहीं सुना। उस रूल के हिसाब से अगर कर्ज देने वाला ना बचे ना तो फिर कर्ज भी खत्म हो जाता है। अगर क्रेजी गाय मुझसे आके अपना सामान मांगता तो मैं उसको दे देता, पर अगर जबकि वही यहाँ पे नहीं है तो फिर तू कौन होता है मुझसे वो सब कुछ मांगने वाला? देख तेरे कहने पे मैं वो सब कुछ तुझे नहीं देने वाला। चिढ़ते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, तो फिर तू हमारा पैसा खाने की सोच रहा है? कुआनलोंग तेरी हिम्मत को ज्यादा ही नहीं बढ़ गई? चिल्लाते हुए कुआनलोंग बोल रहा होता है, हाँ बढ़ गई है। लुओ जियाजिन मैं तेरे को बताता हूँ कि तू कौन है और कितने में है। पहले तू क्रेजी गाय का कुत्ता हुआ करता था, जिसे कहने पे ना तू भोगता था, और हाँ सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हम तेरे से डरते थे। लेकिन अब तो तेरा मालिक ही नहीं रहा, तो तेरी ना कुत्ते से बढ़ के कोई औकात नहीं। मैं देख रहा हूँ जैसे तू यहाँ पे आया है ना, काफी टफ बनने का ट्राई कर रहा है। अपना कान खोल के सुन ले, मैं कुआनलोंग ना अपना कर्ज देने से मना करता हूँ, नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को कुछ भी, क्या ही कर लोगे? तभी जो कुआनलोंग के बंदे होते वो भी वहाँ पे आते हैं। वो बंदे बोल रहे होते, कौन बेवकूफ यहाँ पे आया है मरने के लिए? बॉस आप सिर्फ और सिर्फ इशारा करो, हम इस बंदे को ना 1000 टुकड़ों में बांट देंगे। कुआनलोंग बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम दो लोग यहाँ पे क्या सोच के आए? क्या तुम लोगों को लग रहा है कि ये कोई मूवी चल रही है और तुम लोग साउथ के हीरो हो, जो कि हमारे 50 बंदे मिलके भी तुम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ साउथ की मूवी में ही ना एक बंदा 50 बंदों को मार सकता है, रियलिटी में तो एक बंदा ना 2 को भी नहीं संभाल सकता। चैन युआन बोल रहा होता है, लगता है कि तुमने साउथ की मूवी ना कुछ ज्यादा ही देखी है। अगर तुमने वहाँ की मूवी देखी है तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मारने के लिए दम की नहीं बल्कि जिगरे की जरूरत पड़ती है? और अगर यहाँ पे बात जिगरे की हो रही है ना, तो तुम सभी का मिला के भी मेरे बराबर का नहीं। दाले चलो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ये बोलते हुए टेबल को उठा के उन बंदों को वो फेंक देता है, जिससे कि वो काफी इजीली 4-5 बंदों को नॉक कर देता है। वहीं दाले ने कुआनलोंग को अपने कनपोन पे ले लिया होता है। कुआनलोंग बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ही घर में मेरे को होस्टेस बनाओगे? तभी आगे बढ़ते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, क्या होस्ट है, तुम ना बिल्कुल गलत समझ रहे हो। हमने तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए बैठाया है कि कैसे एक बंदा ना 50 बंदों को पीट सकता है। कुआनलोंग के बंदे बोल रहे होते, क्या जो ये लुओ जियाजिन है पागल हो चुका है क्या? इसे क्या लगता है कि हम सभी को अकेले हरा देगा? कुआनलोंग भी बोल रहा होता है, दाले के तुम्हारा ये जो बॉस है पागल वगल हो चुका है क्या? तुम लोग के पास में इतना कमाल का मौका था मुझे पकड़ने का, आखिर वो कहाँ चला गया फाइट वाइट करने के लिए? दाले भी सोच रहा होता है, मन में तो मेरे भी यही आ रहा है, लेकिन आखिर मैं अपने बॉस के बारे में सब कुछ कैसे बोल सकता हूँ? तभी एक बंदा चैन युआन को शूट कर देता है, पर उसके अटैक को डॉज करते हुए चैन युआन उस बंदे को वहीं पे खत्म कर देता है। चैन युआन की पावर को देखते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते, क्या हमेशा से इतना ही पावरफुल था? लेकिन हमारा हीरो उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए उनको गजर मूली की तरह काटते हुए आगे निकल जाता है। चैन युआन बोल रहा होते, तो बहुत ही जल्दी हो गया, मेरे को लगा था कि सारे लोगों को मारने के लिए ना थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया। वहीं इतने बंदों को हारते हुए देख के दाले और कुआनलोंग दोनों के दोनों शॉर्ट हो गए होते हैं। चैन युआन बोल रहा होता है, फटाफट से बताओ हमारा सामान कहाँ पे है, वरना तुम्हारे क्लब में तुम्हें 7 फीट नीचे डाल के जाएंगे। घबराते हुए कुआनलोंग बोल रहा होता है, जो मेरा वेयर हाउस नंबर 15 है ना, वहाँ पे आप लोग का सामान रखा हुआ है। ब्रदर जियाजिन मैं आपको वहाँ पे खुद पर्सनली लेके चलता हूँ। तभी वहाँ पे जाते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, मेरे को जगह के बारे में पता है। जाते हुए इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगली लाइफ में ना अपने औकात ध्यान रखना, किसी में ऐसे पावरफुल इंसान से ना गलती से ही पंगा मत ले लेना, वरना फालतू में आज की तरह तुम नेक्स्ट लाइफ में भी ना मारे जाओगे। दाले इसका चैप्टर क्लोज कर दो। बाहर निकलते हुए हमारा चैन युआन गुओ फेंग को कॉल करता है। चैन युआन बोल रहा होता है, मैंने टाइगर क्लब में ना 19 बंदों को खत्म किया है, इस वाले मैटर को ना आप देख लेना। वहीं चिल्लाते हुए गुओ फेंग बोल रहा होता है, पागल कहेगा कि तूने ये क्या कर दिया? भूल तो नहीं गया ना कि तुम एक अंडरकवर एजेंट हो, कोई गैंगस्टर नहीं? आखिर तेरे लोगों को खत्म करने की क्या जरूरत थी? चैन युआन बोल रहा होता है, बॉस आखिर आप पिता गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे पास में आपके लिए जो न्यूज थी ना, उसको सुनने के बाद में आप कुर्सी से ही कूद जाओगे। आप हुओ वांगिंग को जानते हो ना, जो कि सिटी के सबसे अमीर बंदे की बेटी है। उस वांगिंग को हम जल्दी पकड़ने वाले हैं। चिल्लाते हुए गुओ फेंग बोल रहा होता है, बेवकूफ कहीं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? पागल तो नहीं होगा ना, तुम वांगे को पकड़ने की बात कर रहे हो? चैन युआन बोल रहा होता है, मेरे को झूठ से ना यही मिशन दिया है, वो मेरी लॉयल्टी टेस्ट ले रहा है, जिसके अंदर वो चाहता है कि मैं वांगे को पकड़ूं, जिससे कि हम उसके डैड से 20 बिलियन की बड़ी रकम मांग सके। गुओ फेंग बोल रहा होता, अच्छा तो ऐसी बात है,
ठीक है, फिर तुम ये मिशन कर सकते हो। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर जो ये मिशन है तुम कब और कहाँ करोगे? चैन युआन बोल रहा होता है, सर लगता है कि आप भूल चुके कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ और मुझे अभी जूसन का विश्वास जीतना है। अगर मैं आपको हर एक चीज के बारे में बता दूंगा ना, तो आप पक्का से अपने बंदों को हमें भेज दोगे। और अगर वांगी को पकड़ते हुए बाकी सारे ऑफिसर हमको देखेंगे ना, तो उनको कभी लगेगा कि हम लोग ना अंडरकवर एजेंट है। फालतू की झड़प में ना हमें से कोई ना कोई मारा जाएगा। इसी वजह से मैं आपको लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि वांगी ना जल्दी हमारे अंडर में होगी। गुओ फेंग बोल रहा होता है, तुम्हारी यही बात ना मेरे को बहुत ही बुरी लगती है। कभी कभी ना तुम ये बातों को समझ ही नहीं पाते। तुम मेरे भेजे गए अंडरकवर एजेंट हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने दूंगा? सच कहूँ तो मैं तुम्हारे प्लान को ना और भी आसान करना चाहता था। बस ये समझ लो कि तुम्हारे इस प्लान के अंदर ना वांगिंग भी शामिल है। जिसे तुम पकड़ना चाहते हो ना, वो खुद तुम्हारे साथ देगी। चैन युआन बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। गुओ फेंग सोच रहा होता है, जिया जुन तुम मेरे जाल में फंसी गए। तुम अंडरकवर एजेंट हो, इस चीज के बारे में ना मेरे अलावा किसी को नहीं पता। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा वांगिंग को पकड़ने में, जिससे कि तुम पूरी तरीके से जूसन का भरोसा जीत लो। और एक वीक पॉइंट पे मैं तुम्हारे और जूसन के ऊपर अटैक कर दूंगा और वांग किंग को बचा लूंगा। तुम्हारे एफर्ट्स के बारे में दुनिया को ना कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम तो अंडरकवर थे। वही मैं काफी इजीली वांग किंग को बचा के फेम कमा लूंगा। तुम्हारी मेहनत के सारे क्रेडिट और सारे प्रमोशन ना मेरे को मिलेंगे। वही दूसरी तरफ हमारा चैन युआन सोच रहा होता है, कमीने गुओ फेंग, मेरी मेहनत का फल तुम्हें चाहिए। मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं वांग किंग को पकड़ूं और तुम उसे बचाओ। इन सब चीजों के बीच में तुम्हें प्रमोशन, पैसा सब कुछ मिलेगा और तुम्हारे बारे में रियलिटी जानने वाला बंदा मारा भी जाएगा। अफसोस की बात तो ये है कि मैं तुम्हारे प्लान के बारे में ना सब कुछ पहले ही समझ चुका हूँ। इसी वजह से तुम्हारा ये प्लान ना कामयाब नहीं होने वाला। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गुओ फेंग के बताई हुए लोकेशन के हिसाब से चैन युआन अपने बंदों को लेके चला गया होता है। चैन युआन सोच रहा होता है, गुओ फेंग ने बोला था कि यहाँ से वांगिंग की कार ना रोज गुजरती है और उसने वांगिंग को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो वो भी हमारे साथ में कोऑपरेट करेगी। यहाँ पे वेट है सिर्फ और सिर्फ वांगिंग की गाड़ी गुजरने का। दावियाओ बोल रहा होता है, ब्रदर लू, आपको लगता है कि हमको ज्यादा रिस्क ले रहे हैं? वांगिंग हमेशा बॉडीगार्ड से घिरी रहती है, क्या उसके ऊपर ऐसे अटैक करना सही रहेगा? चैन युआन बोल रहा होता है, उसके पास तो हमेशा बॉडीगार्ड रहेंगे ही रहेंगे। अगर हम इतना सोचेंगे तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? ब्रदर विया, मेरे को पता है कि आपकी लाइफ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बस यहाँ पे बैठ के ना आराम से देखो, हम वहाँ पे काम करके आ जाएंगे और जूसन को भी बोल रहे हैं कि आपने हमारा बहुत ही साथ दिया। दावियाओ बोल रहा होता है, सच में ब्रदर जिया जुन, आप तो बहुत ही अच्छे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ से वांगिंग की कार गुजरती है। बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं, मिस आपको मिस्टर गुओ फेंग का प्लान तो याद है ना? आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए गुंडे आएंगे और हमें एक तरीके से एक्टिंग करनी है कि आपको सच में गुंडों ने पकड़ लिया। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपको जो पकड़ने के लिए आएंगे ना वो अंडरकवर एजेंट होंगे। अभी वो लोग जा ही रहे होते तभी चैन युआन उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। बाहर निकलते हुए बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते हैं, सभी लोग ध्यान रखना, एक्टिंग बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। वही चैन युआन बोल रहा होता है, गलती से भी किसी को शूट मत करना। डाली बोल रहा होता है, क्यों ब्रदर, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? चैन युआन बोल रहा होता है, नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग करने के लिए आए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। फटाफट से गोलियां आसमान में चला दो। यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग होगी, रियल कुछ भी नहीं होगा। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।